हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम आज के कलाम की ओर बढ़ते हैं। पुराने नियम में से दानियल की किताब, दानियल नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसका 44वां वचन। दानियल 2:44, दानियल नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय और वचन 44 यानी कि 44। और राजाओं के मध्य समय में स्वयं का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर एक अविनाशी राज्य स्थापित करेगा जो किसी दूसरे हाथ में नहीं दिया जाएगा, पर इन राज्यों को नष्ट करके उनका अंत कर देगा और स्वयं सनातन तक बना रहेगा। आइए दुआ करें। मेरे मुंह के शब्द, हमारे हृदय के विचार खुदावन आपको कबूल हो, इसलिए फिर एक बार पाक रूह के हाथों में अपने आप को हम सबों को देते हैं। पाक रूह हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी निगरानी कीजिए, अपने शब्द, बुद्धि, अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट कीजिए और हम सबों से बातचीत कीजिए। सुनने वालों को आत्मिक भूख और प्यास से भर दीजिए खुदा, कि सुनकर समझकर विश्वास करके इसमें बने रहें और आपके लिए फल लाएं। ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र करेंगे आज के पाक दिन के लिए, जिसमें फिर एक बार हमें जिंदगी मिली है कि हम उसकी इबादत करें, उसका जलाल करें, उसकी महिमा स्तुति करें, अपने आप को उसके हाथों में दे, जांचे परखें और जहाँ रूहानी कमी है, आत्मिक कमी घटी है, उसको सुधार लें। स्वर्ग का ले लें, आत्मिक ले ले, रूहानी ले ले और जिस्मानी उसके कदमों में छोड़ दे। हम आए हैं कि वो हमें भर सके और हमें फिर एक बार तैयार करे उसके जलाल के लिए, उसकी गवाही होने के लिए। आमीन। पिछले महीने हमने स्वर्ग के राज्य के विषय में सुना था। कितनों को याद है? चर्च नहीं आए तो वीडियो भी देखे होंगे आपने। स्वर्ग के राज्य के विषय में हमने सुना था। यीशु ने कहा मैथ्यू 6:33, तुम सबसे पहले मेरे स्वर्ग राज की खोज में लगे रहो, बाकी सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। तो हमने बताया था कि व्हाट इज द प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या है? द किंगडम ऑफ गॉड। और परमेश्वर हमें बड़ी लगन से, प्रार्थना पूर्वक, भूख और प्यास से उसे खोजने के लिए कहता। खोजने का मतलब टू एनक्वायर, और एनक्वायर का मतलब होता, हमने आपको बताया था, जब आप कहीं बसने के लिए किसी नगर में, किसी मोहल्ले में आप मकान लेते हैं, रहने के लिए जाते हैं या प्लॉट खरीदते हैं, तो आप पूरी इंक्वायरी वहां की निकालते हैं। सोशियो इकोनॉमी, एवरीथिंग कैसा है, लोकेलिटी कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग काम कैसा करते हैं, उनकी सोच कैसी है। तो व्हाट इज द किंगडम कल्चर? स्वर्ग के राज्य के लिए, उसको ढूंढने के लिए परमेश्वर ने वचन में बताया कि तुम पूरी लगन, पूरी भूख और प्यास के साथ अपने आप को बुलाकर उसे ढूंढो, जुनून के साथ में। और जब उसे ढूंढते हैं तो वो कहता है कि अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में देकर जिस्मानी सांसारिक जरूरतों को, इच्छा को, लालसा को जब हम त्यागते हैं, क्योंकि उसने वायदा किया है कि तुम चिंता ना करना कि कल क्या होगा, कैसा होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, लेकिन तुम पहले उसके स्वर्गदम राज की खोज करो तो बाकी सारी जरूरतें तुम्हारी पूरी हो जाएगी। और हमने ये भी सुना था कि वो कहता है जिसके पास बहुत दिया गया है वो उससे बहुत पूछा भी जाएगा, लिया भी जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा एक्चुअली। और जब परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह न्याय करेगा तो कह रहा है कि जो इनाम नहीं, जो आत्मा को नहीं बचाए, इनाम के हकदार नहीं है, उन्हें उस आग में डाला जाएगा जो हमेशा धधकती रहती, कभी बुझती नहीं है। तो हमने कहा था कि उसको, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा है, तो हमने कहा था कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ स्पेशल संडेज आ गए जहां पर टॉपिक को चेंज करना होता है। लेकिन आज फिर एक बार, क्योंकि हम फिर एक बार पवित्र प्रभु भोज की मेज के आगे हैं और हम उस देश के नागरिक हैं और हमें बने रहना है, और इसलिए हम फिर एक बार उस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करी तो कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही। हम पुराने नियम को भी पढ़ते हैं तो क्या पुराने नियम में ये बात
बात है कहीं? हम थोड़ा सा ढूंढने समझने की कोशिश करेंगे कि पुराने नियम में भी क्या राज्य के विषय में, कौन सा राज्य? उन राजाओं का राज्य नहीं, दाऊद का, शमूएल का, शाऊल का, सलमोन का, ये राज्य को नहीं, परमेश्वर का राज्य, द किंगडम विच इज फॉर एवर एंड एवर। हालेलुया। वो राज्य जो हमेशा हमेशा स्थिर रहने वाला है, उस राज्य के विषय में क्या पुराने नियम में कहीं बात है? तो आइए हम चलते हैं पुराने नियम में, पहला इतिहास उसका 28 अध्याय और 5 वचन। ये पुराने नियम में है, पहला इतिहास। उसमें कह रहा है कि उसका राज्य सदा सर्वदा स्थिर रहने वाला है। उसका राज्य सदा सर्वदा स्थिर रहने वाला है। किसको मिला? हाँ जी। और दाऊद ने कहा, हाँ मेरा पुत्र सुलेमान हाँ कुमार का लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत देशों में और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए। हाँ इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। अतः दाऊद के मरने से पहले बहुत तैयारी की। वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने सबसे पहले तो ये बात क्लियर है कि उसका भवन, उसके लिए भवन कौन बनाएगा, उसके लिए आगे की सेवा कौन करेगा? कौन करेगा? दाऊद नहीं, उसका बेटा। फिर आगे 7वां वचन 7 का बी हमको बता रहा है कि परमेश्वर आगे उनसे क्या वायदा कर रहा है। 7 का बी का मतलब होता है, आप 7 को पढ़ सकते हैं, लेकिन बी में एक्चुअल जो बात, हम आज कौन से टॉपिक पर है? स्वर्ग के राज्य। तो राज्य के विषय में वहां पर बताया गया 7 वचन में, तो मैं उसका राज्य सर्वदा स्थिर रखूंगा। 7 का बी मतलब पूरा पढ़ते हैं, और यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों को मानने में दृढ़ रहें जैसा आज तक है, तो मैं उसका राज्य सर्वदा स्थिर रखूंगा। यहां पर 2 बातें हैं कि एक, परमेश्वर ने जब राजा होने के लिए चुना है तो बुद्धि, समझ, ताकत, बल, सुरक्षा वही देता है, लेकिन उस राजा को, उस व्यक्ति को, हमको आज्ञा में बने रहना है वचन के अनुसार, क्योंकि राज्य देने वाला कौन है? पावर, पोजीशन देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो उसके नियम के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हमको राजपाट चलाना, रूलरशिप जो है हमारे हाथ में जरूर है, लेकिन मर्जी किसकी होगी? परमेश्वर की। और फिर कह रहा है अगर आज्ञा में बना रहे तो राज्य सदा सर्वदा स्थिर रहेगा। और यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह के लिए इंडिकेट कर रहा है कि दाऊद के ही वंश से कौन आने वाला है? यिशै की डाली में से एक, यिशै के घराने से एक डाली फूट निकली, और कौन आया? यहूदा का सिंह, राइट? यीशु मसीह। एक और वचन को जल्दी से देखते हैं, उसी के बाद की किताब दूसरा इतिहास 13 अध्याय 8 वचन। दूसरा इतिहास 13 अध्याय, 2 क्रॉनिकल्स, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉनिकल्स, 2 क्रॉनिकल्स एंड 13th चैप्टर एंड उसका 8 वचन। और तुम सोचते हो कि हम किसके राज्य का? यहोवा के राज्य का। ये इंडिकेट कर रहा है, ये स्पष्ट कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि एक किंगडम है। हम जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं, जो पुराना नियम पढ़ चुके हैं, जो भविष्यवाणी करके जा चुके हैं, जो मार्टायर्स हो चुके हैं चेलों के साथ, जितनों ने भी यीशु के लिए अपनी जानें गंवाई, हम जो पढ़ रहे आगे जो भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, मसीह में होंगे, उनके लिए ये बात वो कहता है, तुम निश्चय जान लो कि राज्य किसका है? किसका है? यहोवा परमेश्वर का। वो राजाओं को राजा और प्रभु का प्रभु है। हम वो बोल रहा कि क्या तुम यहोवा परमेश्वर जो राज्य का राजा है, क्या तुम उससे लड़ना चाहते हो? प्लीज आगे। जो दाऊद की संतान के हाथ में है। अगेन द प्रोफेसी, ये उस समय के वर्तमान, प्रेजेंट और आने वाले भविष्य के लिए भी बातें हैं। और उसमें वचन कह रहा है, एक और वचन 10 वचन में आगे है, परंतु हमारे लिए तो यहोवा ही परमेश्वर है और हमने उसको नहीं त्यागा है।
आज समय इतना नहीं कि उसके बैकग्राउंड में जाए, लेकिन प्लीज घर में जाकर पढ़िएगा। हम आज किस पर सोच रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं? राज्य, स्वर्ग का राज्य। तो पुराने नियम में से भी ये बात हमें सुनने समझने को मिलती। क्विकली जल्दी से आएंगे भजन 45 में, साम 45 यानी कि जबूर 45:6, भजन संहिता 45 और 6। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा के लिए स्थिर है, तेरा राजदंड तो न्याय का है। क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा के लिए है। तो अगर थ्रोन यानी कि सिंहासन है, तो सिंहासन है इसका मतलब देयर इज अ किंगडम, राज्य भी है। अगर सिंहासन है, गति है, पोजीशन है, पावर है, तो किंगडम भी, राज्य भी है। और बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। दाऊद फिर एक बार भविष्यवाणी कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है कि राज्य तो है। और कौन सा राज्य है? यहोवा परमेश्वर का राज्य, जो यीशु मसीह में वो पूरी तरह हमेशा हमेशा के लिए आजाद करने वाला, एस्टैब्लिश करने वाला है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। इट विल बी एस्टैब्लिश फॉरएवर एंड एवर विद द राइचियसनेस एंड ट्रुथ एंड जस्टिस, न्याय, धार्मिकता और सच्चाई से चलेगा और उसी पर स्थिर रहेगा। एक और वचन, भजन 103 19 से 21, साम 103 और उसका 19, 20, 21। जल्दी से अगर मिलता है तो पढ़िए, क्योंकि टाइम होता है इसलिए मैं खुद पढ़ लेती हूँ। अगर मिला है तो आप पढ़िए। भजन संहिता 103 का 19, 20, 21। हाँ, अच्छा, क्या कह रहा है कि यहोवा का राज्य कहां पर है? पूरी, सब बोलेंगे, हम सब कोई बोलेंगे, कहां है? हम कहां है? हम कहां है? सृष्टि पर। हमको वचन को समझना है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे ही जमीन पर भी पूरी हो। उसका राज्य न केवल स्वर्ग में लेकिन पृथ्वी पर भी स्थापित होना चाहिए और धार्मिकता, न्याय, सच्चाई से खड़ा रहना चाहिए। लोगों ने इस बात को जानना चाहिए, लोग मसीह में आना चाहिए, उस देश के नागरिक हम बने रहे और लोगों को बनाए। ये खुदा की चाहत है और इसलिए वो कह रहा है और वचन को पढ़कर हमें समझना है। आगे, हाँ, अब वचन क्या कह रहा है? हमारे लिए है। हम जो यहोवा के लोग हैं, हमको क्या करना है? उसके वचन पढ़िए, वहां बाइबल में देखिए क्या है उसके वचन। उसके वचन को मानना है। जब तक वचन को न, अब वचन कौन है? कम ऑन पास, वचन कौन है? यीशु मसीह। आर यू गेटिंग इट? यीशु मसीह वचन को, अभी वचन आने वाला है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। बार बार बोलते इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, वर्ड ओनली वाज गॉड। इसको हम बार बार बोलते, लेकिन हमको समझना है। कह रहा है कि तुम वचन को, वचन की पुकार, आने वाला जो पुकारेगा, तुम्हें अपने पास बुलाएगा, उसकी तुम्हें सुनना है, उसमें बने रहना है, तो तुम हमेशा हमेशा के लिए धन्य कहलाए जाओगे। और जो धन्य, जो उसकी आज्ञा पालन करता है, उसे इनाम जरूर मिलेगा। आगे पढ़िए प्लीज। हाँ जी, यस। हमें बार बार वचन बता रहा है राज्य है, और राज्य का राजा कौन है? प्रभुत्व यानी सामर्थ किसकी है? अधिकार किसका है? यहोवा परमेश्वर का है। और यहोवा परमेश्वर ने जब राज्य को अपने बेटे के जरिए हमको देने की बात करी है, क्योंकि हम उसके घराने के मेंबर हैं, हम उसके घर के सदस्य हैं। वी आर द फैमिली। मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे ये नहीं कहते कि मेरा पड़ोसी है। अगर हम बहुत समय से उन्हें जानते हैं, बहुत साल से नेबर है, तो हम क्या कहते हैं? वी आर फैमिली। वी नेवर से दे आर नेबर्स। कोई शिनाख्त भी नहीं कर पाता कि वो नेबर्स है। वो कहते हैं हमारी भाई है, हमारी बहन है, हमारे भाई, हमारे चाचा मामा, और बाद में पता पड़ता दे डू नॉट हैव ब्लड रिलेशन। वो उनकी खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन पड़ोसी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, सालों से बाजू में रहते हैं और कलीसिया में है, तो कहते हैं वी आर फैमिली। अगर वो बात समझती है तो ये बात उससे ज्यादा खुशी आनंद के साथ प्रार्थना पूर्वक हमें समझना है कि गॉड एंड वी आर
We are one family. तो जब हम परमेश्वर के हैं, उसके घर के सदस्य हैं, when we are family members, तो फैमिली का जो डिसिप्लिन है, फैमिली का जो नियम है, फैमिली के जो रूल्स रेगुलेशंस है, फैमिली की जो शिक्षा है, फैमिली के जो कायदे कानून है, पिछले संडे मैंने आपको बताया क्रिश्चियन एजुकेशन नर्चर, इसके ऊपर जब घराना बना हुआ है तो घर परिवार के हर सदस्य को, फैमिली के हर मेंबर को क्या करना है? उसको मानना है, उसमें बने रहना है, उसके साथ बढ़ा। इसलिए कह रहा, तुम जो उसकी पुकार सुनते हो, उस पर विश्वास करते हो, उसको मानते हो, उसका पैर मानते हो, उसके साथ बने रहते हो, तुम कौन हो? तुम धन्य हो। परमेश्वर जब हमें देखे तो परमेश्वर ने ये कहना चाहिए, मेरी कलीसिया, मेरी प्रजा धन्य है। ब्लेसेड आर यू ओ माय कांग्रेगेशन, ओ माय पीपल, ब्लेसेड आर यू। तुम धन्य हो क्योंकि तुमने मेरे वचन पर मनन ही नहीं किया, केवल सुनकर पढ़ा ही नहीं, लेकिन तुम उसमें बने हो। वचन की पुकार है, उसकी इच्छा है, और उसकी इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, और परमेश्वर चाहता है कि उस राज्य को वो इस पृथ्वी पर स्थापित करे। कैसे स्थापित करेगा? कैसे स्थापित करेगा? एक कॉमर्स के बच्चे को, बैंक में काम करने वाले को अगर मैं लैब में भेज दूं कि बेटा वहां जाओ और ये अमुक अमुक काम करके आना, सक्सेस होकर आना, रिजल्ट, आई वांट द रिजल्ट, तो क्या होगा? क्या होगा? वो लेकर आएगा पैथ लैब जा करके, सिर खुजा के, गोल गोल घूम के, भाई क्या पास्टर साहब को पता नहीं मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट। और एलिजिबिलिटी भी नहीं होगी, योग्यता नहीं होगी। हमको परमेश्वर ने कब से बनाया, कब से चुना? बाइबल पढ़ते हैं, अगर विश्वास करते तो कहता है हम उसकी कल्पनाओं में थे माँ के गर्भ में आने से पहले, और माँ के गर्भ में डाला तब से हमें बढ़ता पनपता देखता, हमें जानता है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ उसकी आज्ञा में, उसके वचन में विश्वास में हम सच्चे मसीह हैं, हम उस देश के नागरिक हैं, तो कहता एक और को नागरिक तुम्हें बनाना है। वन मोर सिटीजनशिप। इसलिए उसने पहले ही कह दिया, हैव डोमिनियन ओवर, फलो, फैलो और बढ़ो। The other translation हम इतना ही पढ़ते, but many more translations, हिब्रू के बाद, अरामिक के बाद, ग्रीक के बाद, हमें उसे समझना है कि फलो और फूलो ही नहीं है, फैलो भी है। फैलने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया। आप अगर निर्गमन को पढ़ते उत्पत्ति के बाद तुरंत, तो वहां का राजा घबराता है, बोला ये लोग तो बहुत फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कौन बढ़ रहे हैं? यहोवा परमेश्वर के लोग बढ़ रहे हैं, उसके राज्य को बढ़ा रहे हैं, उसकी ताकत, उसकी सामत, उसकी बुद्धि, उसका कल्चर ही यहाँ चलता है। क्योंकि आज्ञा दिया था कि बेटे बेटी लेना देना नहीं, न तो उसी कल्चर में वो नाश हो जाएंगे। और वो डर गया। कहता है जब हम उस सिटीजनशिप में हैं तो हमको ज्यादा नहीं, पहले कोशिश करें एक को उस देश का नागरिक बनाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जल्दी से आते हैं फिर एक बार यहीं पर जो हमने अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने अभी? मैंने क्या पढ़ा था? दानियल 2:44। दानियल का 2:44 क्या बोल रहा है? बहुत बहुत डीप है ये, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं इसको समझाऊंगी। इट इज वेरी वेरी डीप। और उन राजाओं के समय में स्वर्ग का परमेश्वर एक अविनाशी राज्य स्थापित करेगा। आपको ये स्टोरी पता है, लेकिन फिर भी बता दूं एक सेंटेंस में कि नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखा, उसने सारे उस समय के और आसपास के देशों के, नगर के भी सारे पंडितों को, पुरोहितों को, सबको बुला लिया और बोला कि तुम मेरे स्वप्न को और स्वप्न के अर्थ को बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कल रात मैंने एक स्वप्न देखा है, तो आप कहेंगे पादी साहब बताइए क्या देखा है। मैं कहूंगी नहीं आप ही बताइए स्वप्न, तो आप कहेंगे भाई साहब नींद से उठे कि नहीं उठे, आपका स्वप्न हम कैसे बताएं भाई, आपने देखा आप बताइए, हम समझने की कोशिश करेंगे इसका अर्थ क्या है। लेकिन राजा तो अड़ गया भाई, कह रहा नहीं तुम्हें ही स्वप्न बताना है और तुम्हें उसका भेद प्रकट करना, तुम्हें उसका अर्थ बताना है। सारे पंडित पुरोहित सबको बुला लिया, जादू टोने करने वाले सब मंत्र पढ़ने वाले, एवरीबडी, और कोई उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाए। आज जब लोगों ने कह दिया कि राजा ये पॉसिबल नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो, तो उसने आज्ञा निकाली कि इन सबको मौत के घाट उतारा जाए। दानियल भी उसमें था। अगर आप घर जाके पढ़िएगा उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। दानियल कहता, दानियल भी उस घात करे जाने वालों में दानियल की भी गिनती थी।
दानियल जिसको ऑर्डर दिया गया था उसके पास जाके कहता, राजा ने इतनी उतावली से ये बात क्यों कही? बोला, भाई ऐसा ऐसा उसका स्वप्न कोई नहीं बता पा रहा है। कौन उसका स्वप्न बताएगा? कौन जानता उसने क्या देखा है? तो बोला, एक काम कर, तू जल्दबाजी मत कर। और वो जाता है और अपने मित्रों के, उसके मित्र कौन थे? कमान, दानियल के मित्र शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो, और उनसे बात करता। बोला, चलो हम क्या करेंगे? चलो गोटी डालेंगे या तो चिट्ठी डालेंगे। ऐसा बोला? क्या बोला? हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। क्या जाने परमेश्वर भेंट प्रकट करे। परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दानियल पर प्रकट किया उसका स्वप्न और उसका अर्थ। वो दौड़ कर जाता, उस देखिए उसकी नम्रता, डायरेक्टली राजा के पास नहीं, जो मुखिया ठहराया गया था उसके पास जाता और कहता, बता कि कोई है जो बता सकता तेरा स्वप्न अर्थ। और उसको लेकर जाया जाता है और वो बताता है, राजा ये आपका स्वप्न है और ये स्वप्न का अर्थ है। यहां पर परमेश्वर का वचन सुनिए ध्यान से, 44 क्या कह रहा? और उन राजाओं के समय, वो जो राजा उस वक्त थे, वो जो राजा अब हैं, और वो जो राजा आने वाले हैं। हालेलुया, कहना हियर द हालेलुया। जितने भी राजा जमीन पर हो चुके, हो रहे हैं आज और आने वाले, कह रहा है वो सब क्या होंगे? उनके राज्य तो कैसे बता रहा? दे आर मॉर्टल्स, अविनाशी है, मिट जाने वाले हैं। और आगे वो कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर एक अविनाशी राज्य स्थापित करेगा जो किसी दूसरे के हाथ में नहीं दिया जाएगा। स्वर्ग का परमेश्वर, यही बात दानियल ने राजा से कही कि स्वर्ग का परमेश्वर। दानियल ने साफ बोला, बिना हिचकिचाए, बिना डरे, बिना शर्माए, बिना डरे, ना ही पंडित, ना ही पुरोहित, ना ही जादू टोना करने वाला कोई तेरी बात को बता सकता, केवल स्वर्ग का यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, स्वर्ग का परमेश्वर। वो शर्माया, डरा नहीं। क्या विरोध उस समय नहीं था? विरोध तब भी था। बोला, मूर्ति की उपासना करो अन्यथा मार डाले जाओगे। अलग अलग सजा थी, कभी आग में डाले, कभी सिंह की मान में डाले, कभी कुछ और कभी कुछ, कभी फांसी की सजा, कभी जेल, कभी अपमान, कभी चोरी का इल्जाम, कई सारा विरोध तब भी था, विरोध आज भी और विरोध रहेगा यीशु के आने तक। लेकिन कहता, जो वचन की पुकार को सुनेगा, हालेलुया आमीन, जो वचन पर बना रहेगा, जो वचन की ताकत को लेगा, क्योंकि वो दो धारू तलवार है, जो उसको लेके चलेगा, वो शर्माएगा, हिचकिचाएगा नहीं। वो क्या करेगा? देखिए आगे सुनते हैं, वो किसी के हाथ में, उसको दूसरे के हाथ में नहीं दिया जाएगा, पर इन राज्यों को नष्ट करके उनका अंत कर देगा और स्वयं सनातन काल तक बना रहेगा। यीशु मसीह के लिए बात हो रही है, किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हम कोरस को भी गाते हैं, इज अ प्रिंस ऑफ पीस। वो यीशु मसीह उस राज्य को स्थापित करेगा और परमेश्वर की इच्छा जमीन पर पूरी करेगा। और जब यीशु मसीह के जरिए जमीन पर उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तब वो कह रहा है, हम जो सिटीजनशिप है, हमें पवित्र आत्मा के जरिए सामर्थ, बल, बुद्धि देकर के हमारे जरिए इस जमीन पर परमेश्वर के राज्य को वो स्थापित करवाना चाहता है। देखिए 46 में तुरंत आएंगे, उसी का 46 एंड 47। तब नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और उसके लिए पेट और सुगंधित द्रव्य चढ़ाने की आज्ञा दी। अब क्या हुआ प्रियो? हम जब परमेश्वर के लिए महिमा लाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके राज्य की महिमा लेकर के आते हैं, उसकी आज्ञा पालन करते हैं, अपने आप का इनकार करते हैं, अपने आप को बुलाते हैं, हमारा इनाम, हमारा गौरव, हमारी प्रतिष्ठा, नेम एंड फेम कहां से आते हैं? रिवॉर्ड कहां से आते हैं? स्वर्ग से, जमीन से नहीं, क्योंकि हमने स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करी, हम उसी के लिए बुलाए गए। वो कहता है, वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने राजा के मन में काम किया, इज नॉट द किंग बट परमेश्वर की ओर से दानियल ने मान, सम्मान, आदर, इज्जत, इनाम को पाया। और आगे का और सुंदर वचन है, वक्त को देखते मैं आगे जा रही हूं। राजा ने दानियल से कहा, सुनिए, सचमुच तेरा परमेश्वर देवताओं का परमेश्वर है। अगेन हालेलुया, सचमुच तेरा परमेश्वर देवताओं का परमेश्वर मीन्स ऑल द सो कॉल्ड डेइटीज, डी छोटा, डेइटीज सो कॉल्ड, दे आर नॉट गॉड, दे आर नॉट गॉड, कैपिटल जी, यहोवा गॉड, क्रिएटर गॉड, रिडीमर गॉड, सस्टेनर गॉड इज ओनली वन फॉर द होल मैनकाइंड। सो कॉल्ड डेइटीज, उसका मतलब है तेरा परमेश्वर देवता का परमेश्वर है, राजाओं का प्रभु और भेदों का खोलने वाला। हालेलुया। कौन ये बात कह रहा है? कौन गवाही दे रहा है? राजा। राजा किसके बारे में? यहोवा परमेश्वर।
परमेश्वर की क्या इच्छा है? जो राजा है उसके विषय, उसके राज्य का नागरिक बना रहकर दानियल ने उस राज्य फैमिली रहकर, परमेश्वर के घर का सदस्य रहकर, उस राज्य का नागरिक रहकर उसने उसके राज्य की क्या लाई? महिमा, ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का था दानियल, परमेश्वर का ही बना रहा। चाहे सियों की मान में डालो, चाहे आग में डालो, चाहे फांसी लगा दो, चाहे मार दो, कुछ भी करो, हम तो क्या करेंगे? अपने यहोवा परमेश्वर की स्तुति, आराधना, उसकी बड़ाई, उसकी ही गवाही देंगे। और अब क्योंकि दानियल ने परमेश्वर का आदर महिमा करी, स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा पूरी करी, स्वर्ग के नियम के अनुसार चलता रहा, और कहता है उसने अपने यहोवा परमेश्वर की गवाही एक अन्य विश्वास के ऐसे घमंडी राजा, ऐसे जिसमें घमंड था, ईगो था, उसके जरिए, उसकी जुबान के जरिए परमेश्वर ने अपनी महिमा कराई। लेकिन जरिया कौन बना? द सिटीजन, द मेंबर, दानियल। हम मेंबर है, हम सिटीजन है, हम नागरिक इस राज्य के। हमें ये बात बता रही है विरोध है, लेकिन बुलाहट जिसकी है, सामर्थ्य और सुरक्षा भी वही देता। हालेलुया, वही हमारी मदद करता, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। सचमुच तेरा परमेश्वर देवता का परमेश्वर, राजा का प्रभु और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद खोल सका। हालेलुया। किसने प्रकट किया? तेरे यहोवा परमेश्वर ने। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम जब इस दुनिया में मसीहत को लोगों के सामने प्रकट कराते हैं, हम कहते हैं कि आई एम क्रिश्चियन, वी आर क्रिश्चियंस, हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह है, वी आर क्रिस्ती, तो हमें उन्हें बताना होगा बिना डर के, बिना शर्माहट के, बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी प्रश्न चिन्ह के। हमको इस जमीन पर वो काम, वो सेवा, ऐसी गवाही, ऐसा विश्वास प्रकट कराना है कि यहाँ दुनिया में जो लोग हैं, विरोध, तनाव कितना भी, कुछ भी क्यों ना हो, जब उनके सामने हम उनकी तकलीफों के लिए एक काउंसलिंग को या एक मदद को, प्रार्थना को, छुटकारे को लेकर आते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आते हैं, तब वो समझते हैं कि हाँ, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा, धर्मी, न्यायी परमेश्वर है, वो रचयिता है, वो उद्धार करता है। आज कई बार हम रियली सॉरी, 28 साल मिनिस्ट्री के हो गए, 29 ईयर्स सॉरी, एंड कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से बात करते हैं, कई बार लोग इस बात को बहुत इजी, बहुत दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, कुछ नहीं होता। भाई कैसे बोले, इतना विरोध है, और कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्या होता है? कुछ नहीं होता, थोड़ा खा लिया, कुछ नहीं होता, थोड़ा बैठ गए, कुछ नहीं होता, थोड़ा हाथ जोड़ लिया, कुछ नहीं होता, थोड़ा शादी ब्याह कर ली, कुछ नहीं होता, थोड़ा उनके साथ चले गए, कुछ नहीं होता, थोड़ा संबंध निभा लिया, कुछ नहीं होता, उनके त्योहारों में, प्रोग्राम्स में चले गए, फिर से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बट इन द सेम फैमिली इतनी सारी तकलीफें, परेशानियां, मुश्किलातियां, खर्चेस बने रहते। क्यों? क्योंकि हमने वचन के पुकारने वाले की पुकार सुनकर अनसुनी करी, समझकर ना समझी में गए, और हमने अनाज्ञाकारिता करी। अनाज्ञाकारिता रिबेलियसनेस में आता है, और रिबेलियन इज अ इविल स्पिरिट। हट करना, जिद करना, गमन करना, अहंकार करना, आज्ञा नहीं मानना, ये धार्मिकता में नहीं गिना जाता। और जब हम ऐसा नहीं करते तो एक बैठा है हमारा शत्रु, जो हम पर कब्जा ले लेता है और हमसे और गलत कामों को करवाता है। He only puts, he plays a game mind। वो कहता कुछ नहीं होता, इतने से में कुछ नहीं होता। वो वचन को तोड़ मड़ोड़ के हमसे बात करता, सीधा बात नहीं करता। क्या सचमुच ये फल खाने, सब फल खाने के लिए मना किया? अलग अलग तरीके से शैतान बात करता है। वचन क्या कह रहा है? सचमुच तेरा परमेश्वर देवताओं का परमेश्वर, राजाओं का प्रभु और वेद का खोलने वाला है। परमेश्वर के राज्य के विषय में हम सुन रहे, समझ रहे, हमने इस बात को जान लिया कि राज्य प्राथमिकता है, हम सिटीजन्स हैं, हम नागरिक हैं, और उसे खोजना, ढूंढना, उसको इंक्वायर करना, उसको समझना, वहाँ का कल्चर, वहाँ का भेद, वहाँ की बातें, वहाँ का डिसिप्लिन, परमेश्वर क्या चाहता, कैसा चाहता है कि हम
हमें जो यहाँ राजदूत बना के रखा है मसीह के, हमको इस पृथ्वी पर किसी के जीवन में, किसी के घर में, किसी के परिवार में, किसी के खानदान में कोई तकलीफ में, मुश्किलात में, परेशानी में, शैतानी हमलों में, गति कमी में है, अनसक्सेस में, दुख में, पीड़ा में, पाप में है, गहन पीड़ा में है, पाप के दुख में है, उन सबों से हमें क्या करना है? गुड न्यूज को, सुसमाचार को शेयर करना है, उन्हें बताना है कि तुम परेशान मत हो। अगर तुम नम्र बनते हो और अगर तुम एक ऐसे राज्य के विषय में सुनने के लिए तैयार हो और अगर तुम एक ऐसे राज्य के राजा से मिलने और उसकी प्रजा होने के लिए तैयार हो, if you are really ready to become the subject of that king who is the prince of peace, he has given you complete salvation and deliverance, अगर तुम उसके पास आकर के सिर्फ उसे सुनना चाहते हो, सुनकर अगर समझ लो और थोड़ी देर के लिए भी अगर उस पर विश्वास करो, ईमान लाओ, तो तुम धीरे धीरे उसमें बने रहोगे, बढ़ते जाओगे। अगर हम किसी को बताते, किसी की मदद करते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने परमेश्वर के राज्य के नागरिक होकर परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने का फर्ज पूरा किया है। और एक और नागरिक को क्योंकि हमें इसलिए रखा है कि वहां से जो शैतान ने पाप को, अधर्म को, उस गंदगी को डाल रखा है, हम मसीह क्या करें? उसे उपवास प्रार्थना के जरिए उसे साफ करें, दूर करें। हम उस व्यक्ति को, उस आत्मा को केवल यीशु मसीह दे दें, उसे बता दे कि ये राज्य जो है, ये सिंहासन, ये गद्दी जो है, एक दिन मिट जाएगी, लेकिन एक सिंहासन है, एक राज्य है जो कभी नहीं मिटेगा। इट इज फॉर एवर एंड एवर, इट विल लास्ट फॉर एवर एंड एवर। और उस राज्य के नागरिक खुदा तुम्हें बनाना चाहता है। आज दुनिया में लोग आते हैं कि एवरीवेयर देयर इज व्हाट, कहीं भी कोई जाए, किसी भी अमेरिका चले जाए, यूरोप चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, दुबई चले जाए, बॉम्बे चले जाए, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, कहीं भी चले जाए, श्रीलंका, पाकिस्तान चले जाए, थोड़े समय में परेशान होकर कहते हैं यहाँ भी बिजनेस नहीं चल रहा, यहाँ भी नौकरी ठप पड़ी हुई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अनिश्चितता है, नथिंग इज डेफिनेट, श्योरिटी के साथ में कुछ भी नहीं कह सकते। कहीं तो इकोनॉमी गिर रही है, कहीं तो युद्ध है, बाढ़ है, महामारी है, भूकंप है, काल है, कहीं तो व्यभिचार और पाप बहुत बढ़ गया। अभी कल की थाने की न्यूज है, फिर से एक मंदिर में 4 पंडितों ने एक लड़की के साथ बहुत ही अभद्र, बुरा व्यवहार किया। दिन प्रतिदिन गुनाहों की संख्या बढ़ती जा रही है और परमेश्वर कहता है ऐसे समय में शांति, सुरक्षा, सुकून, आराम देने के लिए तुम्हें मैंने नागरिक बना करके रखा है। तुम जमीन पर हो लेकिन स्वर्ग के नागरिक हो। तुम्हें उन्हें बताना है कि आपके जीवन में जो दुख, संकट, परेशानी आई, जो घट गया, उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे ऐसा ना हो। आमीन। और आप सुकून आराम में जिए। आप एक ऐसे राज्य को समझ ले, एक ऐसे राज्य के नागरिक बन जाए। आप ऐसे राजा के पास आ जाए जिसके पास आपकी सुरक्षा, आपकी शांति, आपकी आशीष, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका घराना, आपकी प्रॉपर्टी, सब कुछ सुरक्षित है। हालेलुया। एवरीथिंग इज सो ब्लेस्ड एंड सिक्योर्ड इन दैट किंग एंड थ्रू The Holy Spirit, the helper in His kingdom. उसके राज्य में न्याय है, धार्मिकता है, सच्चाई है, प्रेम है, और वहां के अगर तुम नागरिक बनते हो तो nothing is impossible with God. परमेश्वर के पास सब कुछ संभव है। वहां पूरी सुरक्षा, शांति है, वहां पर श्योरिटी है, बिल्कुल भी निश्चित होकर के आप वहां रह सकते हैं। क्योंकि जब हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करते, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं, तब वो हमें और सामर्थ और बुद्धि और बल से बढ़ता है कि एक और नागरिक को, एक और आत्मा को नाश होने से बचाए और स्वर्ग के राज का वारिस बनाए। प्रियो, इट इज वेरी हार्श टू से, इट इज वेरी सैड टू से, बट कई मसीह घरानों में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कुर्ला और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द क्रिश्चियंस अपॉन दिस अर्थ। इस संसार में कई मसीह हैं जिन हमारे पास दिन में न जाने कितने कॉल आते हैं। तो ऐसे कई हैं। आज सुबह ही लिफ्ट के लिए खड़े खड़े हमारा आधा घंटा वहीं चले गया। हम आधा घंटा और पहले आ सकते थे, लेकिन लिफ्ट के लिए खड़े, बड़ी देर में लिफ्ट आई और वहां से 3 लोग बाहर आए और उन्होंने कहा कि प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग सिस्टर। आई सेड प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। सेड आप? मैंने कहा मैं पास्टर हूँ मेथोडिस्ट स्टेशन। बोले वाओ, हम भी तो मसीह है। अरे एक ही बिल्डिंग में, हमें पता नहीं, वगैरह बातचीत हुई। फिर बताया कि
यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हमारी बेटी के साथ में एक डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। उनकी बेटी को ससुराल में बहुत बुरी तरीके से सताया गया है। आज दुनिया में ऐसे वाक़ये बढ़ रहे हैं, रेप केस, चोरी डकैती बढ़ रही है, झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, अलगाव, टूट फूट, प्रॉपर्टी के झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ डिप्रेशन, गुस्सा, डिप्रेशन और डिवोर्स और सुसाइड। बस एक ही इंसान को दिखता है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, लेकिन क्या यीशु मसीह ने, उस राज्य के राजा ने इसलिए अपनी कीमत चुकाई, इसलिए अपनी जान दी कि लोग आत्महत्या करें, कि लोग अपनी जानें गंवाएं, कि उसके नाम की निंदा हो? परमेश्वर के सेवकों ने कहा कि तू अपने लोगों पर दया कर, उन्हें माफ कर। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि इनका परमेश्वर क्या इन्हें मार डालने के लिए मिस्र से छुड़ाकर जंगल में लाया। मूसा को क्या पड़ी थी भाई, मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा? नो नो नो, he knew that I am a citizen of the kingdom of heaven, kingdom of God। परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूँ। मेरे लोगों की ओर मुझे ध्यान रखना है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से विनती करनी है, उन्हें बचाना है। मेरा आपका फर्ज है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, उपवास करें, रो के गिड़गिड़ा के मांगे कि हम सब उस राज्य के ऐसे कट्टर, ऐसे दृढ़ विश्वासी, ऐसे नम्र, ऐसे जिंदा विश्वासी बने कि जब हम मांगे तो एक रूह नाश होने से बच जाए, एक घराने में टूट फूट होने से बच जाए, एक व्यक्ति आत्महत्या करने से बच जाए, उसके जीवन में सुकून आराम शांति हो। अगर सुकून आराम शांति शारीरिक, सांसारिक, आत्मिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अगर नहीं है, लेकिन आत्मिक शांति, आत्मिक आराम, आर्थिक बरकत है, यह आपको हमेशा याद रखना है और दूसरे को भी बताना है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, फिनेंशियल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आत्मिक है। वो राजा के, हम कौन है? प्रजा है, हम यहोवा परमेश्वर के बच्चे हैं। उसका राज्य सदा सदा स्थापित रहने वाला है और जो उससे मांगते हैं हमें मिलता है। उसने कहा पहले तुम मेरी इच्छा जमीन पे पूरी करो। दानियेल ने इच्छा पूरी करी, परमेश्वर ने उसे मौत से ही नहीं बचाया, उसे ऊंचा उठाया, उसे इनाम भी दिया और राजा के राज्य में अधिकारी बनाया। हालेलुया। हर कोई चाहता है मेरा प्रमोशन हो, हर कोई चाहता मेरे पास नाम, ऐश्वर्य, शौहरत, पैसा हो, हर कोई चाहता लोग मुझे पहचाने, हर कोई चाहता लोग मुझे सैल्यूट करें। खुदा कहता पहले तू ऊपर सैल्यूट कर, पहले तू मेरी आज्ञा पालन कर, पहले तू मेरे आगे नतमस्तक हो, पहले तू नम्र बन, तू मेरी महिमा कर, मेरी इच्छा। योर सिटीजन, योर नागरिक, हम नागरिक है, उसकी इच्छा जमीन पर पूरी करवानी है। हम स्वर्ग के लोग, परमेश्वर कहता तुम्हें रखा है कि जमीन पर मेरी इच्छा पूरी हो। वो राज्य जो कभी नहीं बढ़ता, जो कभी छीना नहीं जाता, जो कभी भी खत्म नहीं होगा, उस राज्य के लिए ये खत्म नहीं हुआ। आगे बहुत बड़ी सीरीज है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हमने आज जाना कि हाँ, पुराना नियम केवल यीशु मसीह ने नए नियम में नहीं कहा, लेकिन पुराना नियम, नया नियम दोनों बताता है। देयर इज अ किंगडम which is established by the very Son of God, Almighty Creator, Redeemer, Sustainer God, Christ Jesus, and it will last forever and ever। हम उस राज्य के नागरिक है जो हमेशा बना रहेगा, हमेशा के लिए स्थापित है। यीशु ने, राजा ने, उस प्रिंस ऑफ पीस ने, शांति के राजकुमार ने उसे स्थापित किया। उसका वायदा है, देखो आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, मैं आदि और अंत हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें क्या करना है? मेरी इच्छा को जमीन पे पूरी करनी है। उसका राज्य हमें पृथ्वी पर लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में देना है, लोगों की नौकरी बिजनेस में देना है, लोगों के मोबाइल पर्स में देना। केवल प्रार्थना करके रुके नहीं, हर जगह उनके पर्स में, मोबाइल में, मतलब ईमानदारी, सच्चाई, शुद्धता, पवित्रता, नम्रता, सादगी, प्रेम, क्षमा। और तब उनके नौकरी में, बिजनेस में पीढ़ियों के शाप निकल जाते, उधारी, कर्ज सब चला जाता है। परमेश्वर में अनुग्रह और अनुग्रह, आशीष और आशीष, बरकत और बरकत, इनाम और इनाम, खुशहाली। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं, मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। प्रियो, वो राज्य ऐसा है। और कैसा है आगे हम समझेंगे। उस राज्य का क्या कल्चर है, क्या इकोनॉमी है, वो कैसे काम करता है और हमसे क्या चाहता है, इसको हम आगे और सुनेंगे। टू बी कंटिन्यूड। आप जैसे आतुर रहते हैं, अच्छा टू बी कंटिन्यू। मुझे किसी ने बताया कि पादरी साहब लोग है ना ऐसे, अच्छा और खत्म हो गया किचन से, क्या हुआ ना मम्मी, खत्म हो गया, अच्छा खत्म हो गया, नहीं टू बी कंटिन्यूड। और फिर आगे का है वो मम्मी आगे बताने वाले। अच्छा
सो जिस तरह उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड होकर के टीवी में टू बी कंटिन्यूड में इसके लिए राज्य, परमेश्वर के राज्य के लिए टू बी कंटिन्यूड, मैंने इसलिए यहाँ की भाषा यूज करी आप लोगों की, टू बी कंटिन्यूड, उसके लिए तैयार है कि आगे और परमेश्वर इस राज्य के विषय में हमें क्या बताना चाहता है। लेकिन आज वो हमसे कहता है कि तुम उस स्वर्ग देश के नागरिक हो, जमीन पर तुम्हारे जरिए मैं स्वर्ग की इच्छा पूरी करवाना चाहता हूँ, तब तुम्हारे लिए सब कुछ मैं पूरा करूंगा। आमीन। आइए दुआ करें। खुदावन यीशु के नाम में फिर एक बार आपसे मांगते हैं, आपकी गली से, आपके यीशु के देह के लिए, यीशु की दुल्हन के लिए, आपके बच्चों के लिए, कि हर एक अपने आप को समर्पित करें और अपने आप में भूखे प्यासे लालायित हो कि हाँ, हम उस सियोन देश के नागरिक हैं और इस जमीन पर खुदा ने मुझे चुना, मेरे घराने को चुना। हाँ खुदा, हम तैयार हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए, हम तैयार हैं पिता। हर एक और नाम को अभी के अभी आप अपने दिल, अपनी आत्मा में ले, किसी को ना बताएं, परिवार को भी ना बताएं, एक आत्मा अपने दिल दिमाग में ले ले, उसका नाम आप इसी घड़ी पवित्र आत्मा से बोलिए कि ये रूह को बचाना है, ये रूह के लिए उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप करना है। आप जब वो नाम ले लेते हैं, यीशु सील लगा देते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा यीशु मसीह परमेश्वर जानते हैं। अगर आपने वो नाम ले लिया तो बोले यीशु इसे बचाना है, आप मेरी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा आपके हाथों में है। जब आपने ये दुआ करी तो परमेश्वर कहता, तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा एक है और इस जमीन पर एक और नागरिक को स्वर्ग का राज्य का नागरिक बनाना है, और वो यीशु के नाम में आमीन ग्रांटेड कह देता है। पिता, ये भूख प्यास से हर एक को भर दीजिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो पहली बार सुन रहे और सुनेंगे यूट्यूब पर, खुदा उन्हें बहुतायत से आशीष कीजिए ताकि उनकी रूहें नाश न हो। यीशु को महिमा मिले। आपकी मेज के आगे आ रहे, हम पर दया कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हम हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उन तमाम लोगों के साथ यीशु के आने तक हमेशा हमेशा बना रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।